Good evening, Namaskar, my dear students, my dear friends. This is Praveen Pandey, and today we will discuss about Friedel-Crafts reaction, which I have included in part 4 of haloalkanes and haloarenes. Students, this is two types: Friedel-Crafts alkylation reaction and Friedel-Crafts acylation reaction. These two reactions are very most important reactions. Students, please see this carefully. Let's see the reaction. Student, this is the reaction. When benzene ring treated with alkyl halide RX alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride. anhydrous aluminum chloride का मतलब क्या है? मतलब anhydrous मीन्स जिसमें जो ड्राई हो, जिसमें वाटर ना हो, H2O ना हो, या फिर कह सकते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में हो. एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे एज ए क्रिस्टल है, वाटर नहीं है, इसमें ड्राई फॉर्म में है. सो व्हेन बेंजीन रिंग ट्रीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड in presence of anhydrous aluminum chloride as a catalyst. यहाँ पर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? कैटलिस्ट है, याद करके रखना आपको. फिर क्या है? एज ए रिजल्टेंट. अब इस रिएक्शन में होना क्या वाला? एज ए रिजल्टेंट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम रिंग. इस रिंग से एक हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, रिप्लेस्ड, रिमूव्ड, सब्सटीट्यूट, कुछ भी आप कह सकते हैं. रिमूव्ड बाय एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप क्या है? जो हम यहाँ पे हमने जो मिथाइल लिया है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है. यहाँ से एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा और यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. अब इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, कि ये हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके यहाँ आया. लेकिन अब कौन सा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक. सो लेट्स सी. निगेटिव होगा क्लोरीन पे तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, जो निगेटिव होते हैं. CH3 पे होगा पॉजिटिव तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक. सो ये कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, which is in which benzene treated with methyl chloride or alkyl halide in presence of crystalline aluminum chloride to give toluene or alkyl benzene or methyl benzene. Let's see the mechanism, which is very most important. Students, आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और इस रिएक्शन को लिख लेंगे. ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपको फिर इस वीडियो का क्या करना है. हाँ, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरीके का रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, मैकेनिज्म सहित. स्टूडेंट्स, इट अकर्स इन 3 स्टेप्स. पूरा फुल जो रिएक्शन मैकेनिज्म है फ्रीडल का एल्काइलेशन का, वो 3 स्टेप्स में है. स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल E+ एंड न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम Nu- से सिम्बलाइज करते हैं. सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल दोज विच अटैक ऑन एनी नेगेटिव पार्ट. जो किसी निगेटिव पर अटैक करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं. ये किस पे अटैक करते हैं? किसी भी पॉजिटिव पार्ट पे अटैक कर सकते हैं. सो यहाँ पर रिएक्शन किसके लिए है? CH3+. ये किसके लिए है? ये एक पॉजिटिव पार्ट के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप फर्स्ट है. तो स्टेप फर्स्ट में क्या है? CH3Cl जो हमने रिएक्टेंट में लिया है मिथाइल क्लोराइड, इनके बीच जो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. अब होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस 2 होते हैं. बॉन्ड ब्रेकिंग का अलग वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे. दिस इज ए हेट्रोलाइसिस. हाँ, सो बॉन्ड ब्रेक बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन. तो क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कंपेयर टू द कार्बन. कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या होगा? शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा. तो बोथ शेयर्ड एंड पेड इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स chlorine, and chlorine have negative charge and carbon have positive charge, and this chlorine separated from this methyl carbonium or methyl to form methyl carbonium. So this Cl- separated, and this one is E+ electrophile, जिसको हम बोलते हैं, और ये इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोनियम. दिस पॉजिटिव पार्ट, द मेन रिएक्टेंट, मेन इलेक्ट्रोफाइल.
इन स्टेप 2 ये जो Cl माइनस हमको मिला है, Cl माइनस किसी भी तरीके से जो हमारे पास AlCl3 था, मैंने आपको बताया ना एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी तरफ लुढ़कते हुए किसी भी तरीके से पहुंचेगा, फिर से इसको अटैक, इससे रिएक्ट कर लेगा इसके ऊपर अटैक करके, और बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स एनायन कॉम्प्लेक्स एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड। ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और ये लास्ट स्टेप में इसका यूज होगा। सो अभी सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे। किससे करवाएंगे, जो हमारा सबसे मेन जिसको लिए हम ये रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन एंड प्लस CH3 प्लस, इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। तो फिर इन स्टेप सेकेंड, लेट्स सी, दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस। अब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, अटैक तो किया, जिस कार्बन पे अटैक करेगा वहाँ आप देखिए बेंजीन में 3 जो है पाई बॉन्ड होते हैं। अब दीज पाई बॉन्ड जहाँ पे अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, हाँ, एंड इलेक्ट्रॉन गोज टूवर्ड्स वेयर इलेक्ट्रोफाइल आर अटैकिंग, जहाँ पे अटैक कर रहा है वहाँ पे ये जाकर क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। अब ये इनका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ बेंजीन का, तो ये हो जाएगा निगेटिव और अदर साइड क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव, और Cl माइनस ये जो CH3 प्लस है वो यहाँ पे देखिए आके ऐड हो गया, और इसका बेंजीन का सेकंड पोजीशन जो इसका सेकंड पार्ट उधर रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए आपके लिए हाइड्रोजन जो है बाहर करके रखा है। सो इस हाइड्रोजन से आपको डरने की बात नहीं, कहाँ से आ गया, सभी जानते हैं हाइड्रोजन, बेंजीन के जितने भी 6 कॉर्नर होते हैं सभी पे हाइड्रोजन होते हैं। अब जितने हैं सभी पे हाइड्रोजन है, मीन्स आप हाइड्रोजन को ये शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स, ये एक बेंजीन का कैटायन कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो कैटायन कॉम्प्लेक्स है किससे रिएक्ट करेंगे, ये देखिए AlCl4 माइनस एंड दिस, हाँ, बोथ रिएक्ट इन थर्ड स्टेप। सो स्टेप थर्ड में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रिमूवल ऑफ H प्लस, जो मैंने आपको बताया था, रिमूवल ऑफ H प्लस, यहाँ से देखिए H प्लस रिमूव होगा फ्रॉम बेंजीन रिंग टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। अब ये बेंजीन रिंग से ये रिमूव होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अब उस फाइनल प्रोडक्ट को हम बोल क्या सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हम बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकिंग रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल, आपने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकिंग रिएजेंट हमने इलेक्ट्रोफाइल से करवाया था, हाँ। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन अब देखिए सब्स्टिट्यूट होने वाला है, तो इलेक्ट्रोफिलिक ये हो गया, सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। अब ये एक रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम सभी लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अदर प्रोडक्ट का नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एल्काइल है, तो अगर आप मिथाइल लिए हैं तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल लेने से इथाइल बेंजीन, हाँ। सो एज योर विश, तो होगा एल्काइल बेंजीन मिला, या फिर हियर एंड हियर मैंने यहाँ भी दिखाया कि जो रिएक्शन हम लेके आपको पढ़ा रहे हैं इसमें क्या है, ये मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन का अदर नेम क्या है, टॉलुइन। सो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कैसे मिला, अब देखिए ये जो AlCl4 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा है। सच बोल सकते हैं, अगर असलियत क्या है हमको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन इस पर एक मैक्सिमम, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। चार्ज आया क्यों से है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेस क्लोरीन एक Cl माइनस इसके पास जाके ऐड हुआ था वही इसके पास ज़्यादा है। एक्चुअली आयन नहीं ज़्यादा है, इसके पास एक Cl निगेटिव एटम ही ज़्यादा है। अब वो एटम किसके पास चला जाएगा, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आएगा इस क्लोरीन को इसके पास से लेके जाएगा, और HCl ये देखिए सेपरेट, हाँ। से H प्लस अटैक रिमूव फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड गोज टूवर्ड्स द AlCl4 माइनस एंड फॉर्म HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन अ न्यूट्रल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 दैट इज कैटालिस्ट सेपरेटेड। तो यहाँ पे कैटालिस्ट आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब फाइनली क्या है, जब ये यहाँ पे हाइड्रोजन सेपरेट हुआ था तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, ये बेंजीन का कार्बन नेगेटिव होगा, और पहले से एक बेंजीन का ये पोर्शन जो है पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, देखिए फिर से उस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए जो स्टेप नंबर 2 में ब्रेक हुआ था। अब ये जो बेंजीन आपको प्रोडक्ट मिला है इसमें कहीं पर आपको आयन देखने को मिल रहा है, बताइए, कहीं आयन नहीं है, कहीं कोई वो नहीं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और इसी फाइनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्काइल बेंजीन, इसको यहाँ पे बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, और ये इसको हम अदर नेम में क्या बोलते हैं, टॉलुइन।
तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा है एल्काइलेशन का मैकेनिज्म। आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको जितनी बार समझ में आए उतनी बार देखिए। आपको एक बार अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो श्योर है आप समझ में जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स सी द सेकंड रिएक्शन विच इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन सेम एज Friedel-Crafts acylation same as alkylation reaction. So in this reaction benzene treated with acyl chloride. What is the means of acyl? अभी हमने लिया था, क्या लिया था, एल्काइल लिया था, एल्काइल क्लोराइड लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था, RCl लिया। तो पहले वाले में हमने लिया था RCl। अब यहाँ पे क्या लेना, R रहेगा, Cl रहेगा, लेकिन इनके बीच में क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O। अब यही हो गया आपका एसाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं, अगर यहाँ की बात की जाए तो एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे। सो ये जो आपका CH3COCl है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि बेंजीन ट्रीटेड विथ एसाइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड। हाँ, अब देखिए, ट्रीटेड विथ एसाइल क्लोराइड आपको बता दिया, ये हो जाएगा CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर से वही बात की गई है, ये देखिए एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस मतलब जो ड्राई हो, जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो, जिसमें वाटर ना हो, उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करेगा एंड फिर क्या है, एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन एटम गेट सेपरेटेड और रिप्लेस्ड। अब यहाँ से बेंजीन से क्या होगा, मैंने आपको फिर से बताया कि यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है एक फिर से रिप्लेस्ड होगा, किसके थ्रू, बाई एसाइल ग्रुप। अब देखिए वहाँ पर क्या था, CH3 पॉजिटिव था, एल्काइल ग्रुप था, एल्काइल ग्रुप जो है सेपरेट हुआ था वहाँ से। अब यहाँ पे कौन सेपरेट कर रहा है, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या है, CH3 तो मैंने आपको बताया पहले ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी है, जिसको हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एसाइल कैटायन। अब ये जो एसाइल कैटायन हमारे पास है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जब रिप्लेस करेगा, देखिए CH3CO बेंजीन से आकर ऐड हो गया और यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिला है इसको हम बोलेंगे एसिटाइल बेंजीन, या फिर देखिए इसको बोलते हैं एसिटाइल एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आप कंपाउंड लिख लेंगे, लिखा गया था आई थिंक इधर देखिए आगे हो गया है। सो यहाँ पे लिख लेंगे एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो गया। स्टूडेंट, लेट्स सी द मैकेनिज्म विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सिर्फ आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया गया है, कृपया आप इस बात को समझें और इसको अच्छे से देखें। मैकेनिज्म जो है इस तरीके से बना करके कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी तरीके से आप इसको देखें, अपनी कॉपी में लिखें प्लीज़। स्टूडेंट्स, इन मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा भाई, हमारे पास तो है एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास है, तो जो एसाइल क्लोराइड है, अब उसमें क्या है, CO कार्बोनिल कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन का, वो ब्रेक होगा। एंड इन दिस कार्बन एंड क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन गोज टुवर्ड्स द क्लोरीन एंड क्लोरीन हैव नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन है पॉजिटिव चार्ज। अब जब क्लोरीन नेगेटिव है तो वो सेपरेट हो गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, देखिए भाई CH3C डबल बॉन्ड O, और ये जो पॉजिटिव था वो भी सेपरेट हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस पे पॉजिटिव होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जिसके पे नेगेटिव होगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो है कैटलिस्ट प्रेजेंस है, इसलिए ये किससे अटैक कर लेगा, फिर से कैटलिस्ट से जा करके ऐड हुआ और कैटलिस्ट से ऐड होकर क्या फॉर्म करेगा, AlCl4-, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फॉर्म किया, जिसका हमको फिर से रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी, स्टेप नंबर 3 में, लास्ट स्टेप में हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल को, जो एसाइल का कैटायन हमको मिला है, एसाइल आयन मिला है, उसको हम लोग यूज़ करें, किस पे अटैक करेंगे, बेंजीन रिंग पे, इन स्टेप नंबर 2। सो लेट्स सी स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट, दिस वन। सो इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन, ये यहाँ से था ना इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, अटैक तो कर दिया। अब अटैक क्यों किया भाई, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो बेंजीन दे सकता है। क्यों, इसको क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है जो कि सिग्मा से थोड़ा वीक होता है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसका पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो हमको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। देन ये जो है किसके ऊपर अटैक किया, बेंजीन के ऊपर अटैक कर दिया, और यहाँ से दिस पाई बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन गोज टूवर्ड्स दैट पोजिशन वेयर एसाइल आयन अटैकिंग, जहाँ पे ये अटैक कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन उस साइड में गया, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे
और जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये देखिए CH3CO ग्रुप था, इस बेंजीन से आकर के क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया है। लेकिन इसके पास जो नेगेटिव था वो तो इसके पॉजिटिव से हो गया भाई, मिल गया, बॉन्ड बन गए इनके। लेकिन आगे क्या करना है हमको, देखिए अदर पोजीशन जो बेंजीन का दूसरा वाला पोजीशन था पाई बॉन्ड का, वहाँ पर हमको क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया है। फिर यहाँ पर हम देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे बाहर करके रखा है। अब ये बाहर कैसे कुछ लोग सोचेंगे सर हाइड्रोजन ऐड कहाँ से हुआ। बच्चों आपको पता होगा कि सभी कॉर्नर पे हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन के, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं जिस पे हाइड्रोजन ना हो। अब आपकी इच्छा है, आप हाइड्रोजन दिखा सकते हो, हाइड्रोजन नहीं भी दिखा सकते, एज योर विश। हाँ, दिस इज योर विश। नेक्स्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, हाँ दिस कॉम्प्लेक्स बेंजीन है इस, हाँ पूरा एसीटोन भी, एसीटोन का पूरा ग्रुप इसमें जाके अब ऐड हो रहा है धीरे धीरे। CH3CO जो एसिटाइल का पूरा एसाइल का ग्रुप है पूरा ऐड हो गया है। हाँ, तो इसका जो कैटायन है अभी किससे रिएक्ट करेगा, कोई बताएगा मुझको। ये जो है ऐड करेगा, ये देखिए यही है AlCl4, अब जाके इससे क्या करेंगे, ऐड होंगे इन स्टेप नंबर 3। और सबसे फाइनल एंड मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट, दिस वन, ये देखिए एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड एनायन हो गया आपका, ये पूरा हो गया आपका ये जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। तो ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, यही इसी की बात की जा रही है। इन फॉर्म स्टेप नंबर 2, तो ये जो आपको मिला है रिएक्ट विथ AlCl4-, अब इससे ये रिएक्ट किया टू फॉर्म एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड, ये एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड है। अब कैसे हुआ थोड़ा इसको देखते हैं। अब एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिनियम AlCl4 है इसको आप ऐसे लिख सकते थे, Al सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, Cl3 एंड Cl3 क्या लिख देंगे यहाँ पे, नेगेटिव। अब सॉरी क्लोरीन AlCl3 इस पे नेगेटिव। अब ये जो एक्स्ट्रा एक क्लोरीन इसके पास था, अब ये हाइड्रोजन जो है आएगा इस क्लोरीन से ऐड होगा, ऐड होगा मतलब इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो एल्युमिनियम था उसके पास पॉजिटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो गए। अभी देखिए ये एल्युमिनियम क्लोराइड कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैटालिस्ट क्या हुआ, कैटालिस्ट सेपरेटेड, जो कैटालिस्ट हमने यूज किया था, जो कैटालिस्ट यहाँ इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था वो सेपरेट हुआ। देन hydrogen from benzene ring separated, the electron, both shared paired electrons between carbon and hydrogen goes towards the carbon of benzene ring, and benzene carbon have negative charge, and H plus goes towards the AlCl4-, and this AlCl4- hydrogen have a chlorine from this compound and from form HCl, and this form a neutral AlCl3, means catalyst as get separated. So we can say that this negative and this positive of benzene ring, हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अटैच्ड, हाँ या फिर आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, एक तरीके का बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड्स लाइक पाई बॉन्ड। फिर से जो पाई बॉन्ड सेकंड स्टेप में जो ब्रेक हुआ था वो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फॉर्म हो गया। सो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लिए, ये देखिए बॉन्ड बन गया। अभी जो आपका एसाइल ग्रुप था वो देखिए एसाइल ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है। सो बेंजीन से एसाइल ग्रुप लग गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसाइल एरोमेटिक। क्या क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि एरोमेटिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पूरा बेंजीन है ना, इसलिए इसको एरोमेटिक बोलेंगे। एसाइल क्योंकि ये है कंपाउंड, भाई कोई भी हो, अगर 2-4 एलिमेंट्स आपस में हैं, स्टेबल हैं, उनकी बैलेंसी कंप्लीट है, वो मिल चुके हैं, वो आपस में रिएक्शन कर चुके हैं, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो ये एक हो जाएगा एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस वन इज एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड, विच इज आल्सो नोन एज, ये देखिए एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड तो है ही है, आल्सो नोन एज मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल दिए। इसको हम और बोल सकते हैं एसीटोफिनोन बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हमें आप इसका IUPAC नेम बताने के बाद जो है वीडियो आगे देखेंगे और आप बताएंगे इसका IUPAC नेम क्या है। सो स्टूडेंट्स जब भी आप इसके IUPAC नेम इसका कॉपी में लिख लेंगे, सो आप देखेंगे आपका IUPAC नेम सही है या फिर नहीं। 1-फिनाइल एथेनोन इसको बोलेंगे, हाँ ये जो है आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप में काउंट होगा, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। IUPAC का वीडियो अभी बनेगा, आगे बनाएंगे, वो हो जाएगा 1-फिनाइल एथेनोन। सो स्टूडेंट दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आई होप ये दोनों रिएक्शन एंड मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, और नहीं तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं सर इसमें यहाँ ये प्रॉब्लम थी, मैं उसको फिर से आपके साथ डिस्कस करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप बोल सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आया ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा लगे तो आगे की तरफ भेजिएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। आई होप आप और आपका परिवार अच्छे होंगे। थैंक यू।